दिस इज धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS। इंग्लिश बोले दिल से, इंग्लिश सीखे दिल से। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कंडीशनल सेंटेंस, जो सबके लिए है, चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th क्लास का स्टूडेंट हो। कहने का मतलब कंडीशनल, हाउ टू मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, हाउ टू क्लियर अ कंडीशनल सेंटेंस, है ना। कैसे हम कंडीशनल सेंटेंस को जानेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने तरह से कंडीशनल सेंटेंस पाया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की, कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, तो सबसे पहला जो होता है बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब अगर हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, अब सोचो कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो सबसे पहली बात ध्यान देना, जैसे ही बात हमने कहा कि जीरो कंडीशनल, कोई भी कहे जीरो कंडीशनल सेंटेंस, तो इसकी पहचान है बेटा। इसकी पहचान क्या है? यहां पर आपको यूनिवर्सल, ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा? यूनिवर्सल फैक्ट, या कहे जनरल ट्रुथ। बात समझ में आ रहा है? दो चीजें ध्यान रखना, क्या? यूनिवर्सल फैक्ट और जनरल ट्रुथ की यहां पर बात होगी। प्यारे बच्चों समझ जाइएगा वो किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस, तो आपको बताएं हिंदी में उसकी पहचान ये होगी। अगर हम यहां पहचान लिख दें तो देखिए, कंडीशनल जो भी सेंटेंस होगा वो अगर, हिंदी में लिखा होगा अगर, या लिखा होगा यदि। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा होगा या यदि से सेंटेंस शुरू होता है, से सेंटेंस प्रारंभ हो, तो समझ जाइएगा कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। वो क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अब बात हो रही है जीरो कंडीशनल सेंटेंस की, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इफ आएगा। क्या आएगा? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फिर उसी में क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है स्ट्रक्चर। क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी उसके दोनों पार्ट जो होंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले, तो जैसे कहा जाए कि अगर आप पानी को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वह उबलता है। लिख दें, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वह उबलता है। अब ये जीरो टाइप है। किससे शुरू? पहली बात तो ये देखो, कैसे जानेंगे? सबसे पहले क्या आया बेटा? अगर। तो अगर के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? इफ। अब देखो, आप पानी को गर्म करते हो तो वह उबलता है, ये ट्रुथ है, जनरल सच्चाई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप मतलब यू क्या करते हो? गर्म करना का, हीट। किसको? इफ यू हीट वाटर, कमा लगाएंगे, इट बॉयल्स। हाँ, तो देखिए कहता है अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वह उबलता है, यानी इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे?
इसको आगे पीछे कर सकते हो। मान लीजिए आपको इस इफ को बीच में लाना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब इफ एकदम यहाँ रहेगा यानी पहले रहेगा तो यहाँ बीच में कॉमा लगेगा। अगर हम दूसरा सेंटेंस ले लें कि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत करते हो हैं तो सफल होते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं सफलता पाते हैं। अब बनाओ उसको, अगर के लिए क्या लिखेंगे? इफ आप यू मेहनत करना का वर्क हार्ड कॉमा लगा देंगे तो सफलता पाते हैं, यानी यू गेट सक्सेस। कहा अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफलता पाते हैं, सच्चाई है। तो इफ यू वर्क हार्ड तो यू गेट सक्सेस। अब इसके बाद हम ये आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जीरो कंडीशनल सेंटेंस था, जिसमें देखिए एक चीज और बताएं, कंडीशनल सेंटेंस जो भी होगा उसमें एक बात जान लीजिए कि अगर एक घटना होगी तो निश्चित है दूसरी घटना होगी, क्योंकि कंडीशन है, एक के बाद दूसरा होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि एक घटना होने के बाद दूसरा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कंडीशन है ही नहीं। यानी कंडीशनल सेंटेंस तभी होगा जब वहां एक घटना के बाद दूसरी घटना होगी। तो ये था जीरो टाइप। अब आते हैं जीरो के बाद क्या आता है बेटा? अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो जीरो के बाद क्या आएगा? जीरो के बाद आएगा फर्स्ट, है ना? काउंट करते हैं नंबर्स को, 0 1 2 3 होता ना। तो अगर बात करें तो दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, यहां भी वही कहता है कि अगर एक कार्य हो रहा है यानी एक घटना हो रही है तो निश्चित है दूसरा होगा। अब इसमें क्या है, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होगी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। बात समझ गए ना? हाँ, अब इसकी पहचान क्या होगी? तो पहचान की अगर हम बात कर लें तो पहचान में देखिए दोनों सेंटेंस यानी दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना? दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वे हिंदी में, हिंदी के वाक्य में फ्यूचर का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका बोध कराते हैं? फ्यूचर का बोध कराते हैं। जैसे अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। अब देखिए दोनों सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? गा, गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। कहते अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, मतलब समझे? अगर के लिए क्या यूज किया? इफ। क्या यूज किया? इफ यू गो, कमा लगा दिया, आई शैल गो। यहां आप अगर स्पोकन की बात करते हैं तो स्पोकन के अकॉर्डिंग आप विल भी यूज कर सकते हो। समझ गए ना? कहा इफ यू गो
आई शैल गो, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, है ना। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर वह आएगा तो मैं मिलूंगा, अगर वह आएगा तो इफ ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्टिव केस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, यानी इफ ही कम्स आई शैल मीट, तो मैं मिलूंगा, समझ गए ना। होता ना, अगर तुम खेलोगे तो मैं खेलूंगा, कोई गेम खेल रहे हो तो बोलता है ना कि कोई किसी ने कहा खेल लो तो कहते ना कि अगर तुम खेलोगे, अगर तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, तो हो जाएगा इफ यू प्ले आई विल प्ले, समझ गए। तो पहला था जीरो कंडीशनल, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, इसके आगे अब आता है सेकंड कंडीशनल, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं इसके बारे में। हाँ, तो देखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे इजी है। देखिए इसकी अगर पहचान की बात करेंगे, पहचान, तो इसमें ओनली इमेजिनेशन, नॉट ट्रू, बात समझे ना, यानी केवल इमेजिनेशन होता है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होता। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो जहां जैसे होता है ना कोरी कल्पना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरी कल्पना की बात करते हैं, यानी व्यक्ति वो होता नहीं लेकिन कल्पनाएं ऐसी करता है, तो उसको जो है सेकंड कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान दीजिएगा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, अभी तक बात हो रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, उसके बाद होगा दूसरा जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम इसकी भी बात करें तो यानी यहाँ जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये इस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। जैसे और एक चीज और आपको बताएं, जब कोरी कल्पना होती है, जब पूरी कल्पना होती है तो वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्टिव केस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्टिव केस के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देता। कहा यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देता। यदि के लिए क्या लगाओगे, इफ मैं आई, अब आई के साथ वर्स लगना चाहिए बट यहां लगेगा आई वर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतना हो गया। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहता सब्जेक्ट दूसरा, तो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देता, तो यहां कामा लगाएंगे, आई वुड
generate more and more, more and more employment, employment। समझ गए? कहा क्या करता? मैं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता। दूसरी अगर सेंटेंस की बात करें तो देखिए, जैसे किसी ने कहा, जैसे कोई कार्य हुआ और आप कहते हो तो लोग कहते हैं ना कि मैं होता तो ये कर देता। यदि मैं वहां होता तो उसे सिखा देता। यदि मैं वहां होता तो उसे सिखा देता। तो क्या हो जाएगा? इफ आई वर देयर, इफ आई वर देयर, आई वुड टीच हिम, आई वुड टीच हिम। यानी इसका मतलब यह है कि एक्चुअली क्या है कि वो वहां नहीं था, केवल वो कल्पना कर रहा है। और जब कल्पनात्मक बातें होती हैं तो वहां पर उसको सेकंड कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा जो लास्ट होता है, अगर उसकी हम बात करते हैं जिसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले इफ होगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर यहां बात करते हैं यानी पास्ट परफेक्ट की, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये होता है थर्ड कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इसके बारे में जो बात करते हैं, देखिए हाँ, तो देखिए थर्ड कंडीशनल टाइप जो सेंटेंस होता है, आपको बताएं इसकी पहचान क्या है। पहचान की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यह कार्य के कंप्लीटनेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कंप्लीटनेस को दर्शाता है। यानी यहां पर कोई भी कार्य जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर आप मेहनत से पढ़ते तो फेल नहीं होते। इसका मतलब वो फेल हो चुका है। क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। अब अगर मतलब इफ, क्या? इफ आप मेहनत से पढ़ते, यू हैड स्टडीड हार्ड, है ना? इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, यू कहाँ लगाएंगे? यू वुड। अब देखिए यहां निगेटिव है, तो जब भी बात निगेटिव होगी और वुड हैव एक साथ आएगा तो वहां पर जो नॉट का यूज होगा वो वुड के साथ होगा। अगर हम शॉर्ट में इसको लिखें तो वुडंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुडंट। यू वुडंट हैव, यू वुडंट हैव। फेल होना, फ्लाइट क्या होता है?
फ्लैंक। आप इसकी जगह पर फेल्ड भी लिख सकते हो, बट आपको बताएं किसी कंपटीशन की जब बात होती है, किसी प्रतियोगिता की बात होती है, तो उसके लिए जो सुटेबल वर्ड होता है उसको फ्लैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैंक। तो कहा अगर आप मेहनत से पढ़ते तो आप जो है फेल नहीं होते, यानी इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुडंट हैव फेल। हाँ, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, किसी को इन्विटेशन देते हैं, वो नहीं आ पाता, तो नेक्स्ट डे जब उसकी चर्चा होती है तो अब आप बोलते हैं अगर आप पार्टी में आते तो बहुत आनंद आते। इसका मतलब पार्टी हो चुकी, वो नहीं आया, यानी वर्क वहां कंप्लीट हो चुका है। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे इफ यू हैड अटेंडेड द पार्टी, इफ यू हैड अटेंडेड द पार्टी, कॉमा लगाएंगे, यू वुड हैव enjoyed a lot। मतलब अगर आपने पार्टी को अटेंड किया होता तो आपको ढेर सारा आनंद मिलता। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडेज डियर स्टूडेंट्स। कंडीशनल सेंटेंस इज कंप्लीटेड। आई होप आप उसको समझे होंगे। आप ऐसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे और खुद एक्सरसाइज करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।